है वो गेट पूरा खोल सकते थे, मगर उन्होंने गेट सिर्फ थोड़ा सा खोला था। एक बच्चे का यूरिन नहीं हो पा रहा था, तो उसने जाके उनसे सलाह मांगी, तो उन्होंने बोला कि सीढ़ियों पे अप डाउन करो। सर ने मुझसे कहा हेलो, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। भले उस समय शाम हो चुकी थी, मगर मैं तो सुबह सुबह आया था। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे एएफएमसी के 2 दिन का एक्सपीरियंस। एएफएमसी इकलौता ऐसा कॉलेज है पूरे इंडिया में या फिर शायद पूरे वर्ल्ड में जिसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हॉगवर्ट्स कहा जाता है। एएफएमसी जाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, यानी कि कट ऑफ मार्क्स पार करना होता है। उसके बाद एएफएमसी खुद आपको सामने से बुलाता है कि हमारे यहाँ 2 दिन आओ। तो अगर एएफएमसी आपको सामने से खुद बुला रहा है तो आप भी जरूर जाओगे। तो बात करते हैं मेरे एएफएमसी एक्सपीरियंस की। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी है सन 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। जब भारत के इंडियन आर्मी के लोग पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे और पाकिस्तान वाले इंडिया पे अटैक कर रहे थे। चलो बात करते हैं। जब ये कहानी शुरू होती है फरवरी 1 को। फरवरी 1 को जब एएफएमसी ने स्क्रीनिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम डाल दिया था, तो मैंने अपना नाम सर्च किया और मुझे पता चला कि मेरा नाम 4 तारीख को ही दे दिया गया है, यानी कि सबसे पहला दिन 4 से 10 तारीख तक एएफएमसी स्टूडेंट्स को बुला रहा था और मेरा नाम था 4 तारीख को ही। यानी मेरे 4 तारीख को स्क्रीनिंग थी और 5 तारीख को मेरे मेडिकल टेस्ट होने वाले थे। इसके बाद अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करने के कारण मैं 4 तारीख को आखिरकार एएफएमसी पहुंच पाया। जब मैं एएफएमसी के गेट पे पहुंचा तो वहां पे एक बहुत ही खतरनाक चीज देखने को मिली। मैं मतलब थोड़ा फैंसी होके गया था। मैं ऊपर डार्क कलर का पहना था, नीचे लाइट कलर का पहना था और नीचे शूज पहना था, स्पोर्ट्स शूज। लेकिन मैंने जब वहां देखा तो अराउंड 90 से 95%, यानी अगर 100 लोग खड़े हैं तो उनमें से वैसे 100 लोग तो नहीं आए थे, अराउंड 67 लोग आए थे पहले दिन। तो सबके सब ऊपर व्हाइट शर्ट, नीचे एक डार्क कलर की पैंट और नीचे शूज पहने हुए थे और साथ में टाई भी थी। कुछ लोग कोट पहन के भी आए थे। जब आप देखते हो कि 90% लोग अच्छे ड्रेस में आए हैं तो आपकी पूरी बैंड बच जाती है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था कि ड्रेस मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो और आपका कॉन्फिडेंस कौन से लेवल का है। तो अब बारी थी गेट के अंदर एंट्री लेने की। मुझे भी याद है वो गेट पूरा खोल सकते थे, मगर उन्होंने गेट सिर्फ थोड़ा सा खोला था। उन्होंने कहा एक स्टूडेंट अंदर आएगा और एक स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक पेरेंट आएंगे। तो जब हम अंदर गए तो अंदर में एक स्टॉल टाइप का लगा हुआ था। वहां पे हमें कोविड का एक इंस्ट्रक्शन वाला पेपर दिए थे, उस पर साइन करना था कि हमें कोई कोविड नहीं, हम कहाँ कहाँ से ट्रैवल किए, और साथ में हमें एक मास्क दिया जा रहा था। और फिर इसके थोड़ा आगे बढ़ते तो एक बड़ा सा टेंट लगाया गया था जहाँ पे सारे पेरेंट्स को रुकना था। वहाँ पे पेरेंट्स के लिए वॉशरूम अवेलेबल था, खाने की चीजें अवेलेबल थी, मगर खुद से खाना खरीदना था, पानी फ्री का अवेलेबल था। पेरेंट्स को पूरी देर वहीं पे रहना था, हम स्टूडेंट्स को आगे जाना था। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को वो कोविड वाला फॉर्म भरना था, उसके बाद एक जगह ले जाना था और एक पर्सन से सिग्नेचर लगा के वापस। उसके बाद हम सभी जाते हैं ऑडिटोरियम के गेट के सामने, जहां हम सभी को बिठा दिया गया था और हम सभी को एक सीरियल नंबर दिया जा रहा था। वो सीरियल नंबर जो हमारे साथ पूरे 2 दिन रहने वाला है, मतलब हमें आईडी कार्ड की तरह दिया गया था वो सीरियल नंबर। मुझे नंबर 55 मिला था। पहले दिन 67 बच्चे आए थे तो मुझे नंबर 55 मिला। आईडी कार्ड के साथ साथ आपको 3 चीजें और भी दी जा रही थी। एक आपका मेडिकल बुकलेट जिसमें आपकी सारी मेडिकल की रिपोर्ट्स आएगी, और एक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वाली जिसमें आपकी 10, 12 सभी डिटेल्स रहेगी। और एक चीज जो बहुत ही बढ़िया लगी वो थी स्टिकर्स। आपके नाम का एक स्टिकर दिया जा रहा था जिसमें आपका नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और चीजें डाली हुई थी। वो स्टिकर्स को आप बार बार आपका नाम ना लिखना पड़े, इसलिए आप वो स्टिकर्स का यूज कर सकते थे। तो फिर ये सब लेकर हम ऑडिटोरियम के अंदर गए, हमें सीट में बैठ गए और वहीं पे सीट पे हमें हमारे बैच में बांट दिया गया था। मतलब 10 लोग का एक बैच होता था लगभग, और हम हमारे 10 लोग के बैच को एक स्काउट मेंबर हैंडल करता था। ये बहुत बढ़िया चीज है एएफएमसी की, क्योंकि बाकी सभी कॉलेजेस में हमें खुद से इधर उधर जाना रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्काउट मेंबर हमें गाइड करता है। तो ये काफी बढ़िया बात थी। यहाँ से शुरू हुआ हमारा सबसे पहला स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था। सबसे पहले स्टेज के नीचे वेरीफाई होता था एक बार, और उसके बाद फिर स्टेज के ऊपर जाके वेरीफाई होता था। नीचे पहले मेडिकल टीम से भी सिग्नेचर लेना जरूरी रहता था, उसके बाद ऊपर जाके वेरीफाई होता था। और वो लोग पूछते थे कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या नहीं। तो अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मतलब कि स्कूल के लेवल के ऊपर वाला, तो वो लोग उसी को उस फाइल में अटैच कर दे रहे थे। नहीं तो बोले कि तुम बाकी चीज़ों को इंटरव्यू में बता सकते हो। उसके बाद बारी थी हमारी यूरिन टेस्ट की और ब्लड टेस्ट की। इसके लिए हमें उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया था। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारा यूरिन टेस्ट हुआ, मतलब हमें यूरिन का सैंपल सबमिट करना था। मुझे भी याद है एक बच्चे का यूरिन नहीं हो पा रहा था, तो उसने जाके उनसे सलाह मांगी, तो उन्होंने बोला कि सीढ़ियों पे अप डाउन करो। तो उसने थोड़ी देर अप डाउन किया, तो फिर भी उसका नहीं हुआ, तो उसने फिर लिख के दिया कि आधे घंटे बाद आके वो अपना यूरिन सैंपल जमा करेगा। उसके बाद हम सभी को ले जाया गया था लाइन में लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में होता है हमारा टॉयलर और पैड टेस्ट। सबसे पहले हमें लगा कि हमारा टॉयलर होगा, जैसे सभी बोलते हैं सबसे पहले टॉयलर होता है फिर पैड होता है, लेकिन सबसे पहले कराया गया पैड टेस्ट। पैड टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले लाइन से बाहर बिठा दिया गया। फिर हमें बोला गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर हमें कंप्यूटर में अंदर ले जाया गया और फिर हमारा पैड टेस्ट शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आप जितनी जल्दी टेस्ट कंप्लीट कर लोगे उतना फायदा रहेगा, आप आगे जा सकोगे। लेकिन हम सभी बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। और जब मैं कर रहा था, जब मैं क्वेश्चन नंबर 40, 41 में था, टोटल 60 क्वेश्चन थे, मैं 40, 41 में था, मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मैंने बहुत तेज करना शुरू कर दिया। उसके बाद पेपर कंप्लीट हो गया तो उन लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं
और फिर उसको हमारी उसी फाइल में ऐड कर देते हैं। तो आपका जो पैट का स्कोर है और मतलब कैसे क्वेश्चन आए थे और सारी चीज़ें एक प्रिंट आउट में रहती है और वो आपके मेन फाइल में ऐड हो जाती है। इसके बाद हमें ले जाया गया टॉयलेट टेस्ट के लिए। उसके लिए पहले बाहर थोड़ी देर वेट किए, फिर कंप्यूटर वाले में गए और वहाँ पे 40 क्वेश्चन थे इंग्लिश के और मैथ्स के, बहुत ईजी थे। इंग्लिश में अगर कोई चीज़ हार्ड आ सकती है तो वो सिनोनिम और एंटोनिम है, वो भी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ईजी थी। तो हमारा टॉयलेट खत्म हो चुका था और हम सभी जानते थे कि अब हमारा इंटरव्यू होने वाला है। तो सभी ने अपना कोरा ऑन कर लिया और इंटरव्यू की जितनी हेल्प उन्हें मिल सकती थी कोरा और बाकी सारी चीज़ों से उन्होंने वो लेनी शुरू कर दी। लेकिन इंटरव्यू से पहले आता था प्री इंटरव्यू। हमें एक जगह ले जाया गया जो डीन ऑफिस के ठीक सामने में था। एक्चुअली वो गेट नंबर 5 के जस्ट सामने में है, वो डीन ऑफिस के जस्ट सामने में था। पहले हमें वहाँ पे थोड़ी देर बिठा के रखा गया। इंटरव्यू बहुत खतरनाक चीज़ है। सबसे पहले जब हम प्री इंटरव्यू के बाहर गेट के सामने बैठे हुए थे अपनी कुर्सियों में, हमारे सामने जस्ट सामने डीन ऑफिस था जहाँ पे मेन इंटरव्यू होती है। वहाँ पे सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे और वो मेन इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहे थे और 3 से 4-5 मिनट बाहर आ रहे थे। तो हम प्री इंटरव्यू के बाद बैठे हुए थे, हमारे साथ एक एक बंदे को अंदर बुलाया जा रहा था। जब मैं अंदर गया सर ने मुझसे कहा हेलो, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। भले उस समय शाम हो चुकी थी मगर मैं तो सुबह सुबह आया था। खैर उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखे और स्पोर्ट्स वोर्ट्स के बारे में पूछा, एक दो चीज़ें पूछी, फिर मैं बाहर आ गया। फिर वहाँ से असली सैड स्टोरी शुरू होती है क्योंकि उस समय काफ़ी रात हो चुकी थी। तो प्री इंटरव्यू के बाद हमें वहीं पर रोक लिया गया और हमें बहुत ही धीरे आवाज़ में कहा गया कि शायद आप वाले बैच का और आगे वाले एक बैच का इंटरव्यू आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। तो आपका और आगे वाले बैच का इंटरव्यू कल होगा। ये बहुत ही लकी मोमेंट होता है क्योंकि 51 से 67 वाले बच्चों का 51 से सिर्फ 67 वाले बच्चों का इंटरव्यू अगले दिन कराया गया। पहले दिन हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपका इंटरव्यू पहले दिन हो जाता है, लेकिन हमारा इंटरव्यू अगले दिन हुआ जो कि अगले पार्ट में रहेगा। तो पहले दिन हमारा ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद हमें एक्सरे में ले जाया गया। एक्सरे में हमें अपने शट आउट करना था और हमारा एक्सरे लिया जा रहा था और एक्सरे के बाद हमें ईसीजी में ले जाया जा रहा था। वहाँ पे भी हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। इन सभी के कारण काफ़ी रात हो गई थी। लगभग 8 बजे हम वापस बाहर गए, यानी कि हम सुबह 10:30 बजे आए थे। मैं बैच नंबर 2 में था। 10:30 बजे हम अंदर आए थे और लगभग 8 बजे हम वापस गए। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। डे 2 की सारी चीज़ों को पार्ट 2 में लाएंगे कि डे 2 में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें पार्ट 2 में डाल देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। अगर आपको वीडियो का पार्ट 1 बढ़िया लगा तो लाइक जरूर करना। अगर आप किसी को भी जानते हो जो एफएमसी की तैयारी कर रहा है या फिर एफएमसी से रिलेटेड है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आपको पार्ट 2 देखना है या फिर बने रहना है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। आपके साथ मिलता हूँ पार्ट 2 में डे 2 की सारी चीजों के साथ। 2 में क्या क्या रहेगा वो गिना देता हूँ। पार्ट 2 में सबसे पहले हमारा सोनोग्राफी लिया गया, फिर इंटरव्यू और सारे मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। मेडिकल टेस्ट सारे रहेंगे पार्ट 2 में। डे 2 में जो जो चीज़ें हुई और हमारा मेडिकल बोर्ड में क्या एक्सपीरियंस रहा सब कुछ मिलेगा पार्ट 2 में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।